आज का जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो होने वाला है पाइथन पे फोकस, क्योंकि इस पूरे कोर्स में मैं पाइथन को साथ में लेके चल रहा हूँ एज अ टेक्नोलॉजी। जो हम पूरी मॉडल बिल्डिंग करने वाले हैं, मॉडल वैलिडेशन करने वाले हैं, वो पाइथन को यूज करके करने वाले हैं। तो बेसिकली आई थॉट कि एक वीडियो डेडिकेट किया जाए पाइथन के पूरे क्रैश कोर्स को। पाइथन का ये जो पूरा क्रैश कोर्स है, इसमें आज हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। हर एक चीज को हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव एंड फंडामेंटल पर्सपेक्टिव दोनों साइड से देखेंगे। तो आपको अब मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, डायरेक्टली ये लिंक आएगा, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करिए। अगर आपके पास मैक है तो आप वो वाला सिलेक्ट करिएगा, लाइनक्स है, विंडोज़ है, क्या है आपके पास, आपको उस तरह से सिलेक्ट करना है। अब मैं सिंपली सिलेक्ट कर दूंगा ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर। तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, इट टेक्स सम टाइम, ऑलमोस्ट 1 GB का है। ये देखिए 914 MB का सेटअप है। मेरी मशीन में ये ऑलरेडी है, बट आप लोगों को ये डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आपकी मशीन में नहीं है तो इट शुड बी देयर, सिंपल। अब देखिए जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट हुआ है, मेरे सामने ये विंडोज़ आ चुकी है। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट, आई अग्री, जस्ट मी रिकमेंडेड, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है ऑटोमेटिकली। देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आप लोगों के केस में क्या होगा, ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। सो लेट मी स्टॉप इट एंड यहाँ पे आपको सिंपली उसके बाद जुपिटर नोटबुक टाइप करना है। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने में थोड़ा 5 से 10 मिनट का टाइम ले सकता है। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक ओपन करोगे, इस तरह से एक विंडो उसके बाद ओपन होगी एंड आपके सामने जुपिटर नोटबुक आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया। अब चलिए बात करते हैं, चलते हैं आगे एंड डिस्कस करते हैं हमारे पूरे क्रैश कोर्स को प्रॉपरली। तो देखिए आज जो हमारा करिकुलम होने वाला है पाइथन में, हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। हम पाइथन के फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, सेटअप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और पाइथन के जो बेसिक कोर यूजेस हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। देन स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप से एंड देन आगे बढ़ेंगे आउटपुट, प्रिंटिंग एंड देन वेरिएबल्स, यूजर से इनपुट किस तरह से लिया जाता है जब कोई नया यूजर आ रहा है। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बेसिकली ऑपरेटर्स का यूज क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। देन स्ट्रिंग के रिलेटेड मेथड जो डायरेक्टली यूज होते हैं। देन कंडीशनल ऑपरेटर, चेन्ड कंडीशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एल्स एलिफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी जो कि यूज होती है। देन बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि है लिस्ट, टुपल, फॉर लूप, वाइल लूप, स्लाइस ऑपरेटर, सेट, डिक्शनरी, कॉम्प्रीहेंशंस। हर एक चीज को विद एग्जांपल अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। देन हम जाएंगे फंक्शंस एंड एडवांस पाइथन की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, आर्ग्स एंड क्वार्ग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन स्कोप एंड ग्लोबल, किस तरह से आप बना सकते हो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को ग्लोबल या लोकल, वो स्कोप कहलाता है बेसिकली उस वेरिएबल का। देन एक्सेप्शंस की बात करेंगे। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से की जाती है वो बात करेंगे। देन अनोनिमस फंक्शन जिसको कहते हैं, जो कि है लेमडा, उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। देन मैप एंड फिल्टर को कैसे यूज किया जाता है। देन एफ स्ट्रिंग का क्या यूज है, हमें इस पूरे कोर्स में ये चीजें यूज होने वाली है, इसलिए मैं हर एक टॉपिक आपके लिए ब्रेकअप करके लाया हूं। देन मैंडेटरी लाइब्रेरी जो हमारे लिए है वो है नम्पी एंड पांडास। तो नम्पी पांडास को भी हम सीखेंगे बहुत ही प्रिसाइज वे में। नम्पी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एरे, उसकी डायमेंशंस, बिकॉज नम्पी इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ एरे। ओके, देन इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग कैसे की जाती है वेरिएबल की, वो बात करेंगे। वेक्टराइजेशन ऑपरेशन, रैंडम सैम्पलिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स, कैसे कैलकुलेट करा जाता है, आपको अपने डेटा के लिए मीन, मीडियन या मोड निकालना है, वो सारी बातें यहां पे करेंगे। देन पांडास की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। नम्पी एंड पांडास आर कोर ऑफ डेटा साइंस बेसिकली। तो ये क्रैश कोर्स हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप स्कोर कार्ड में या क्रेडिट रिस्क में इंटरेस्टेड हो या ना हो। ओके, सो यहां पे पांडास में हम बात करेंगे सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, ये जो दो इसके डेटा टाइप होते हैं पांडास के, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन इंडेक्सिंग, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, फिल्टरिंग कैसे की जाती है, कंडीशनल सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शंस जो कि सीक्वल के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम इजीली, उनके बारे में बात करेंगे। देन मर्जिंग, दो टेबल को किस तरह से मर्ज करना है, दो टेबल को किस तरह से ज्वाइन करना है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन का कैसे यूज करना है, उसके बाद लेमडा को अप्लाई के साथ कैसे यूज करते हैं डेटा फ्रेम्स के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में बात करेंगे फीचर इंजीनियरिंग की थोड़े टॉपिक्स की, डेट टाइम को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब भी हम कवर करेंगे। ओके, एंड ये जो एडिशनल चीजें हैं, देखिए मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न एंड साइकिट प्लॉट, ये हम आज कवर नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है, देखिए, क्योंकि इनकी जरूरत आपको इस कोर्स में नहीं पड़ने वाली, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। नाउ लेट्स गो बैक टू द मेन थिंग। सो लेट मी ओपन द कोड। So here we have the code.
नाउ एक एक टॉपिक करके चलते हैं एंड एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए ये वीडियो है। तो एब्सोल्यूट बिगिनर जो है, सबसे पहले उसके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि पाइथन बेसिकली होता क्या है। देखिए, पाइथन को सबसे पहले आप जनरल पर्पस लैंग्वेज समझिए। पाइथन एक प्लेन इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज है। कंपेयर टू जावा या C++ या C.NET, पाइथन को सीखना सबसे इजी है, क्योंकि पाइथन में ऑलमोस्ट प्लेन इंग्लिश में आप कोडिंग करते हो। इसके सिंटेक्सेस उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कंपैरेटिवली दूसरी डेटा एनालिटिक्स की लैंग्वेज में भी, जैसे R लैंग्वेज है या SAS है, उनके मुकाबले भी पाइथन ईजीएस्ट है। तो अगर आप देखो, सो पाइथन इज अ लैंग्वेज, आई विल से सिंपल वर्ड्स, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पाइथन इज मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हर जगह आप पाइथन को यूज कर सकते हो, वेबसाइट बिल्डिंग में भी, डेटा एनालिटिक्स में भी, मशीन लर्निंग में भी, डेटा साइंस में भी। तो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज। सबसे ज्यादा जॉब पाइथन की इसी कारण से आपको मिलती है, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो। ओके, अब आते हैं देखिए कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, वेरी बेसिक्स। सो व्हाट इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप जो लोग ऑलरेडी कोडिंग जानते हैं उनको पता है, बट एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो तो डेटा टाइप क्या होता है। देखिए, किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को रीड करने के लिए पाइथन के अंदर हमें उसका डेटा टाइप एक्सप्लेन करना पड़ता है। डेटा टाइप से क्या मतलब है? जैसे मेरा नाम है रजत, तो मैं लिखता हूं RAJAT। तो जो मैं लिख रहा हूं, क्या ये एक नंबर है? नहीं, ये एक नंबर नहीं है, ये इंग्लिश है। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग है इन शॉर्ट। बट लैंग्वेज को ये चीज कैसे पता? तो इन बेसिकली कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंपोनेंट यूज करा जाता है लैंग्वेज का, उसको कहते हैं डेटा टाइप। पाइथन हैज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन डेटा टाइप। दे डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल इज होल्डिंग। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है। जैसे नेम, अगर मैं नेम की बात करूं, मेरा नाम रजत है, किसी का नाम राहुल होगा, किसी का नाम अमित होगा, तो अल्टीमेटली है तो नेम। तो नेम इज अ कंटेनर, इज अ वेरिएबल। नाउ इसको आप यहां पे सिंपली समझिए। देखिए, x इक्वल टू 10 मैंने लिख दिया। इक्वल टू का यूज होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। यहां पे y इक्वल टू 3.14 लिख दिया, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है। ऑब्वियसली यहां पे पॉइंट्स में वैल्यू है। देन यहां पे एक वेरिएबल दे दिया मैंने रजत, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये एक स्ट्रिंग है। देन मैंने एक वैल्यू असाइन करी इक्वल टू ट्रू। तो ट्रू क्या होता है? देखिए, बुलियन ट्रू या फॉल्स होता है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पे इक्वल सिंबल का यूज हो रहा है वैल्यू असाइनमेंट के लिए, एंड हम यूज करते हैं प्रिंट का, किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। देखिए, ये जो 10 वैल्यू है ये असाइन हो चुकी है यहां पे x को। सिमिलरली 3.14 वैल्यू असाइन हो चुकी है y को, रजत असाइन हो चुका है नेम को। तो अब जब आप यहां पे प्रिंट के अंदर x y नेम इज वैलिड डालेंगे, तो ये बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा वैल्यूज को। और जब आप इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, देखिए सेल में आपको ये डाउनलोड कर लेना है और आप इसको सिंपली अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे स्टोर कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको हर एक सेल पे जाके यूं क्लिक करके शिफ्ट एंटर करना है, इससे आपका हर एक सेल रन होता है। दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर द पीपल जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, आगे हम बात करेंगे आउटपुट एंड प्रिंटिंग की। तो जब आप आउटपुट की बात करते हो, बेसिकली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को टू डिस्प्ले वैल्यू और मैसेजेस। इट कैन हैंडल मल्टीपल वैल्यू एट अ सिंगल टाइम। सो सिंपल प्रिंट एंड देन ये कोट्स, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ना वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। अब यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखिए, जो पिछला कोड अगर आप लोग देखो, मैंने वैल्यू असाइन करी है एक वेरिएबल की नेम रजत। अब मैं यहां पे नेम पास कर रहा हूं, तो मैंने बेसिकली क्या किया, प्रिंट लिखा, उसके बाद मैंने कोड से स्टार्ट करा। देन ये सिंगल टिक्स के अंदर मैंने हेलो लिखा, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको ये रिजॉल्व नहीं करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, जो प्रिंट स्टेटमेंट है। देन मैंने कॉमा देके ये वेरिएबल का नाम दिया। ये वेरिएबल का नाम क्या है? नेम में हमने वैल्यू असाइन करी है रजत, तो ये एक कंटेनर के तौर पे यहां पे काम करेगा। ये खाली एक प्रिंटेबल स्ट्रिंग है जो कि हेलो है। सिमिलरली सम ऑफ x एंड y, एंड देन हमने कॉमा करके यहां पे एक्सप्रेशन पास करी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू है 10 प्लस 3.14, जो कि हमने ऊपर असाइन करी है। तो हमारा जो आउटपुट है, दैट्स वाई द आउटपुट विल कम 13.14। 2 लाइंस का यहां पे आउटपुट आएगा। शिफ्ट एंटर,
तो ये आप देखिए हेलो रजत आ गया, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 13.14। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। देखिए वेरिएबल आर यूज टू स्टोर वैल्यू, दे कैन बी रीअसाइन एनी टाइम, मल्टीपल वेरिएबल कैन बी असाइन इन वन लाइन, जो हमने ऑलरेडी किया है ऊपर। अब हम मल्टीपल वेरिएबल को एक सिंगल लाइन में कैसे असाइन करेंगे वो देखिए। मैंने लिखा a कॉमा b इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया मेरा, असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल। अब 5,7, तो ये बाय डिफॉल्ट पाइथन समझेगा कि जो पहली वैल्यू है उसे हमें ए कंटेनर से मैप करना है, जो दूसरी वैल्यू है उसे हमें बी कंटेनर से मैप करना है। देन प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंटेबल हमने पूरी स्ट्रिंग दे दी, उसके बाद हमने अपना एक्सप्रेशन यहां पे पास कर दिया a प्लस बी। देखिए अगर आप यहां पे माइनस कर दोगे ना, मैं यहां पे माइनस करके देखता हूं, तो 5 माइनस 7 कितना आना चाहिए, -2। ओके, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई देन 35, सिमिलरली यहां पे मैं लिखता हूं डिवाइड, डू यू थिंक दिस विल वर्क? ओके, सो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। अब यहां पे मैं डबल डिवाइड कर देता हूं। ओके, देयर इज ए लूप हेयर। डिवाइड का जो सिंबल है वो ये है, डबल डिवाइड नहीं है। उससे आप बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा रहे हो कि आई वांट टू डिवाइड। यहां पे सिंगल स्लैश यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए वैल्यू को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इधर उधर काफी लोग पढ़ते हैं कि डबल स्लैश यूज होता है, नॉट ट्रू। हियर आपको क्लियर हो गई चीज इतनी कि किस तरह से वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं एंड किस तरह से आप प्लस, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी चीजें कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने का सिंपल तरीका है इनपुट मेथड। इनपुट लेट्स यूजर एंटर वैल्यू, ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग। तो जो आउटपुट आएगा यूजर से इनपुट का वो हमेशा एक स्ट्रिंग होगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो आउटपुट चाहिए, अगर नंबर्स भी वो एंटर कर रहा है, 10, 5, 15 कुछ भी एंटर कर रहा है, वो एज ए स्ट्रिंग आउटपुट आएगा। ओके, ये याद रखिएगा। यूज इंटीजर और फ्लोट टू कन्वर्ट द नंबर्स अकॉर्डिंगली। नाउ यहां पे ये मैंने एक सिंटेक्स डाला है, ये सिंटेक्स आप लोगों को क्लियर है। देखिए एक वेरिएबल लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो, यहां पे रजत भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, ट्राई करना आप। देन इनपुट, इनपुट के बाद आप यहां पे अपने ब्रेसेस स्टार्ट करोगे, उसके अंदर आपका मैसेज आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये इनपुट के थ्रू कन्वर्ट होगी किस में, ये कन्वर्ट होगी आपके स्ट्रिंग वैल्यू में। ओके, एंड देन यहां पे स्ट्रिंग के तौर पे आपको यूजर के अंदर वो वैल्यू मिलेगी। अब मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया वेलकम यूजर, यूजर का नाम लिया और उसको वेलकम कर दिया। तो ये सिंपल एग्जांपल हुआ। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। उसके लिए हमारे पास है यहां पे कोड। अगर आप इस कोड को देखो, थोड़ा सा लेंदी कोड है बट टू द पॉइंट कोड है। सबसे पहले नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, मैंने ये मैसेज दिया है। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको यहां पे कोलन नहीं देना, आपको यहां पे ये देना है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये सेम वैल्यू प्रिंट होगी जो आप यहां पे पास करने वाले हो। तो नेम में इनपुट लेंगे, नेम हमें स्ट्रिंग में ही चाहिए होता है, नेम इज अ स्ट्रिंग, तो हम यहां पे कन्वर्जन के लिए कुछ नहीं दे रहे। देन एज जो है, एज ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल नंबर है, तो वो स्ट्रिंग के तौर पे हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने यहां पे इंट लगाया, देन इनपुट लिया। सिटी कुछ भी हो सकती है, देहरादून, हरिद्वार, जापान, चाइना, नेपाल, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो उसके लिए हमें अगेन यहां पे इंटीजर की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मेक वन थिंग वेरी मच इजी हेयर, कि जो आपकी इफ कंडीशन है, इफ एंड एल्स, इफ एल्स का सिंपल लॉजिक होता है या तो ये या तो वो। मेरे पास एक हाथ में एप्पल है, एक हाथ में ऑरेंज है। मैं बोलूंगा इफ आई विल ईट एप्पल आई विल नॉट ईट ऑरेंज। ओके, आई कैन ईट बोथ ऑल्सो बट आई वॉन्ट टू ईट वन थिंग, सो वन कंडीशन इज ट्रू। वो ही यूज है इफ कंडीशन का यहां पे। इफ जो बंदा एज एंटर करेगा, क्योंकि हम यहां पे एज ले रहे हैं, तो जो एज एंटर होगी अगर वो 18 साल से कम है, देन उस बंदे का जो स्टेटस है वो माइनर असाइन कर दो। एल्स, इसके लिए आप यहां पे देखो हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडेंटेशन का मतलब है जब भी आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट पास करेंगे तो वहां पे आप एक कोलन यूज करेंगे। इस कोलन के बाद जब आप एंटर करोगे ना, लेट्स से मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, मैंने एंटर किया, आप ऑलरेडी नोटिस कर पा रहे हो यहां पे 4 स्पेसेस आ रहे हैं।
इसको कहते हैं पाइथन में इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है पाइथन सपोर्ट्स इंडेंटेशन। पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको ये इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सी जावा में अपने अपने फॉर्मेट होते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं यहां से ये कोलन हटा दूंगा, ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये देखिए, एक्सपेक्टेड अ कोलन, दैट इज अल्टीमेटली अ इंडेंटेशन मार्क। सो इफ के बाद मैंने अपनी कंडीशन दे दी, कंडीशन के बाद कोलन लगाया, देन अपनी वैल्यू सेट कर दी कि अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो स्टेटस आप माइनर कर देना। एल्स, देखिए एल्स के बाद अगेन यहां पे कोलन है, उसके बाद ये इंडेंटेशन के 4 गैप्स हैं, ये ब्लैंक स्पेस है, देन स्टेटस अडल्ट। तो बेसिकली हम असाइन कर रहे हैं ये वैल्यू। अब कोई एरर नहीं आने वाली। एंटर करता हूं मैं, देखिए। सो इट्स आस्किंग फॉर माई इनपुट्स। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये ब्लिंक कर रहा है। तो बेसिकली ये ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये मेरे इनपुट का वेट कर रहा है। तो मैं एंटर करता हूं अपना नाम रजत, और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। ये सेकेंड इनपुट मांग रहा है। सेकेंड इनपुट इज माई एज। लेट्स से माई एज इज 17 एंड देन आई पुट एंटर। इट विल आस्क फॉर सिटी। सिटी है मेरी लेट्स से नेपाल। अब इसको आप स्क्रॉल करके नीचे देखो, आपके पास पूरा आउटपुट आ चुका। हेलो रजत, यू आर 17 ईयर ओल्ड लिविंग इन नेपाल, योर स्टेटस इज अ माइनर स्टेटस। ओके, मेक सेंस। लेट मी एग्जीक्यूट इट वन मोर टाइम क्विकली। नाम कुछ भी ले लेते हैं इस बार, लेट्स से राहुल। एज मैं कर देता हूं 34। सिटी कर देते हैं देहरादून। एंटर। अब आउटपुट देखिए। Hello Rahul, your age is 34, living in Dehradun, your status is as an adult. So I think यूजर से इनपुट लेने का तरीका क्लियर है आप लोगों को। अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। देखिए, पाइथन में हमें कोई भी मैथमेटिकल चीज इंप्लीमेंट करनी है, प्लस माइनस डिवाइड सब्सट्रैक्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसका बहुत ही सिंपल यूज है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डबल स्लैश, जो कि आपको देगा रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर देगा ये। इसका काम डिवाइड करना नहीं है, जो कि मैंने आपको बोला था कि आई टेल यू इन द वीडियो। एंड देन आप दोगे उसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, देन आप दोगे 10 टू पावर 2। दैट्स हाउ यू डू इट। ये है 10 की पावर 2, जो होगा बेसिकली 100। 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सिंपल। एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे 10%3 नॉट डिवाइड, तो आपका आउटपुट आ रहा है यहां पे 1, which is your remainder. Okay, I think this is clear. Now let's execute this. So आप यहां पे देखिए, जब मैंने ये रन किया तो प्लस वैल्यू आ गई 13, -7 मल्टीप्लाई करके 30 डिवाइड करके ये। देन यहां पे जब आपने देखा इस वाली वैल्यू से तो आया 3, बिकॉज 3 3s are 9 एंड दैट 1 रिमाइंडर। तो ये जो सिंबल है ये आपको रिमाइंडर देता है, और ये वाले जो डबल पाइप का सिंबल है ये बेसिकली रिमाइंडर का जो फर्स्ट पार्ट है, विच इज 3। बिकॉज जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3s are 9 है, तो वो 3 3s are 9 जो है ना, आप खाली 3 बार ही डिवाइड कर पाए उस वैल्यू को। दैट्स वाई यहां पे 3 आएगा और 1 आएगा यहां पे इस सिंबल में। तो बेसिकली समझ लो इनका डिफरेंस दोनों सिंबलों का। और यहां पे 10 टू पावर 2 है, तो वो तो 100 क्लियर ही है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इनटू स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग्स आर व्हाट? हर कुछ जो आपका नाम है बेसिकली इंग्लिश में लिखा है, आपके कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, वो स्ट्रिंग होता है। सो स्ट्रिंग हैव बिल्ट इन मेथड्स लाइक अपर, टाइटल एंड रिप्लेस। सो आपको केसिंग चेंज करनी है बेसिकली। केसिंग से मतलब है कई बार आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है रिपोर्ट्स की क्लाइंट के सामने, तो आप किस तरह की केसिंग वहां पे मेंटेन करना चाहते हो, तो आप उसी तरह का फंक्शन यूज करोगे। अब मेरे पास एक मैसेज है क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में मेरे पास 3 ऑप्शन देखिए, MSG डॉट अपर, MSG डॉट टाइटल, MSG डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में मैं क्या कर रहा हूं, रिस्क को आप स्कोर कार्ड से रिप्लेस कर दो। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस, शिफ्ट एंटर। सो ये आउटपुट आया पहले का, अपर केस में इसने कन्वर्ट कर दिया मैसेज को। उसके बाद टाइटल, देखिए टाइटल में क्या कर दिया, टाइटल जो केस होता है उसमें हर एक वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो बड़ा हो गया, बेसिकली कैपिटल कैप्स में कर दिया उसको। यहां पे आप देखो रिप्लेस, रिप्लेस में जहां पे रिस्क था वहां स्कोर कार्ड प्रिंट हो गया। तो क्रेडिट स्कोर कार्ड मॉडलिंग। ओके,
देन चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की तरफ। यूज टू कंपेयर वैल्यू रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल ऑपरेटर अगर मैं लिखूंगा 2 इक्वल टू 2 तो वो ट्रू रहेगा, अगर मैं लिखूंगा 2 इक्वल टू 5 तो वो फॉल्स रहेगा। यहां पे वही चीज कर रहे हैं, एज हमने 20 डिसाइड कर दी। यहां पे एज इज ग्रेटर देन 18, नो, तो क्या आएगा, नो के केस में क्या आएगा, नो के केस में आएगा फॉल्स, लेकिन यहां पे सच है तो ये ट्रू आ गया। सिमिलरली यहां पे आप देखो तो ये इक्वल टू 18 है, 20 इज नॉट इक्वल टू 18, तो दैट्स वाई यहां पे आएगा फॉल्स। बट 20 नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है ये, तो यहां पे हम चेक करें 20 नॉट इक्वल टू 18, सो यहां पे आ जाएगा ट्रू। दिस इज इजी। अब चलते हैं इफ एल्स की तरफ। देखिए इफ एल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक लैंग्वेज में इफ एल्स का यूज़ होता है। कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट इनको कहते हैं। बेसिकली जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशन आती है तो आप इफ एल्स का यूज़ करते हैं। कई बार होता है कि इस टाइप की रियल लाइफ सिचुएशन होती है, आपके पास बैंकिंग का डेटा है फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चेक करना है कि एक कस्टमर है, उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है या नहीं, और क्रेडिट कार्ड है तो क्या उसके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है, कोई पर्टिकुलर वाला, लेट्स से बिग बाजार वाला, तो उसके लिए इफ एल्स की कंडीशन लगाओ, उसकी आईडी पास करो और आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। बहुत टफ नहीं होने वाला वो। यहां पे देखते हैं चलिए हमने किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया। बहुत इजी तरीके से, स्कोर इक्वल टू 85 इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 19। मैं कंडीशन डाल रहा हूं, देखिए फिर इंडेंटेशन का मार्क आया, इंडेंटेशन के स्पेसेस, देन प्रिंट ग्रेड ए। अगर किसी बच्चे का जो स्कोर है वो 90 से ऊपर है उसको ग्रेड ए दो। अगर उसका जो स्कोर है दैट इज इक्वल टू 75 और ग्रेटर देन 75 तो ग्रेड बी दो, एल्स सी दो। अब मैंने यहां पे स्कोर पास करा 85, तो कौन से वाले ग्रेड में जाएगा आप खुद बताइए। मीनवाइल एग्जीक्यूट कर देते हैं। कौन से ग्रेड में जा रहा है, बी में जा रहा है ऑब्वियसली। 85 को एक काम करते हैं 95 करते हैं, कौन से ग्रेड में जाना चाहिए, ग्रेड ए में। ओके आ गया ग्रेड ए। और एक एग्जांपल देखो, एज हमने ली 16 किसी रैंडम, ओके, स्टूडेंट ट्रू, टिकट प्राइस 0। ओके तो मैं बेसिकली एक कंडीशन बना रहा हूं, इफ द पर्सन इज अलाउड टू वॉच द मूवी विच इज अडल्ट रेटेड और नॉट। तो उसके लिए मैं कैसे प्रोग्राम बनाऊंगा, यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक पर्सन है जो ए रेटेड मूवी देख पाएगा, तो उसके लिए मैं एज लेवल पे कंडीशंस डालना चाह रहा हूं। ठीक है, सो प्रिंट किया हमने। देखिए ये तो हमारा स्ट्रिंग है, ये तो प्रिंट हो क्या आएगा, मेन जो वैल्यू रिजॉल्व होगी वो ये होगी। जो मैंने एज की वैल्यू पास करी है वो 18 से ज्यादा है, 16 है वो, तो वो 18 से ज्यादा नहीं है। ओके देन ये दूसरी कंडीशन चेक होगी, एज इक्वल टू 18 है, नहीं है जी। नॉट इक्वल टू 18 है, हाँ बिल्कुल है। देन यहां पे आ गई हमारी इफ कंडीशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है बट ध्यान से समझना आप। इफ एज इज लेस देन 12, टिकट प्राइस 100, किड्स का डिस्काउंट दे देंगे हम उसको। अगर उसकी एज 18 से कम है एंड स्टूडेंट है तो उसका प्राइस होगा 150। अगर वो एक नॉर्मल पर्सन है तो उसका प्राइस होगा 250। अब यहां पे हमने इनपुट क्या पास किया हुआ है, हमने इनपुट पास किया हुआ है 16, स्टूडेंट ट्रू एंड टिकट प्राइस 0। अब आप यहां पे देखो, जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स एग्जीक्यूट, शिफ्ट एंटर। क्या मुझे मूवी देखना अलाउड है, क्योंकि मेरी एज 16 थी तो फॉल्स आ गया। एग्जैक्टली 18 का हूं मैं, नो फॉल्स, आई एम नॉट 18, ट्रू। एंड देन टिकट प्राइस 150। कौन सी कंडीशन में फिट हो रहा हूं मैं, इस वाली कंडीशन में फिट हो रहा हूं। ये देखो, अगर यहां पे आप एज चेंज कर दोगे आपकी पूरी डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इफ कंडीशन जो होती है, इफ, एलिफ और एल्स, ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है। इफ ये भी एल्सिफ है, एलिफ का मतलब है एल्सिफ, तो इसको शॉर्ट में पाइथन में एलिफ बोला जाता है। आप एक कोड में कितने भी एलिफ यूज कर सकते हो, यहां पे आप एक और कंडीशन डाल सकते हो एलिफ की, ऐसे करके यहां पे बहुत सारी कंडीशंस आप लोग पास कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीड। आपको बस इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। देखो इंडेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये काम करेगा, जितनी भी कंडीशन आपको देनी है आप दे सकते हो, कोई चैलेंज नहीं आने वाला। तो दैट्स हाउ दिस इफ, एलिफ एंड एल्स, जहां पे 2 ही कंडीशन है वहां पे एलिफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इफ एल्स से काम आपका चल जाएगा। यहां पे मल्टीपल कंडीशन हमने दी थी तो इसको यूज करना है, एग्जीक्यूट करना अपने सिस्टम पे। चलते हैं लिस्ट एंड टपल की साइड। सो लिस्ट आर म्यूटेबल,
एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। मतलब लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको आप चेंज कर सकते हो, टपल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। सिंपल। बोथ आर ऑर्डर्ड कलेक्शंस। अब है क्या, ये देखिए, ये एग्जांपल है फ्रूट, ये एग्जांपल हुआ लिस्ट का, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एग्जांपल हुआ टपल का। अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूं आपको एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। प्रिंट में मैंने क्या दिया हुआ है, फ्रूट का 0th एलिमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, ये है इंडेक्सिंग। यहां पे मैंने इंडेक्सिंग का लॉजिक यूज करा। फ्रूट एक हमारे पास लिस्ट है, उसका जो पहला इंडेक्स है 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो उठा के लाओ, क्योंकि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स हुई, ये 2 इंडेक्स हुई। तो मैंने दिया फ्रूट का 0 इंडेक्स। इंडेक्स पास करने का तरीका देखो, ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे उसके अंदर 0 लिख दो। अगर यहां पे मैंने 1 लिख दिया तो फर्स्ट इंडेक्स पे बनाना है, इस बार आउटपुट में बनाना आएगा। देन अगेन मैंने वो लिस्ट उठाई और -1, तो -1 मतलब यहां से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। बट -1 के कॉन्सेप्ट में कैसे काम करता है, बैक साइड से बैक ट्रैक करके चलना शुरू करता है। तो यहां से -1 है, तो -1 इज चेरी। अगर यहां पे मैं -2 लिख दूंगा तो दोनों का आउटपुट आएगा बनाना बनाना। ओके, एंड कॉर्ड्स की वैल्यू तो ऑब्वियसली ये थी ही, तो कॉर्ड इज अ टपल। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस, शिफ्ट एंटर। बनाना बनाना 10 20। अच्छा, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, देखना कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हो। टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इसका एक सिंपल रीजन भी बता देता हूं। देखिए, जो टपल होता है, कोई भी प्रोग्रामर कई बार चाहता है कि मेरे कोड के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, तो वो टपल बना के रख देता है एंड देन उसकी हाई सिक्योरिटी हो जाती है कोड की। क्योंकि बहुत सारे कोड कई बार आप अपने जूनियर्स को देते हो कंपनी में खेलने के लिए, तो यू डोंट वांट देम टू डू सम मैजिक देयर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉर लूप देखिए, फॉर लूप एक इटरेशन का काम कर सकता है। ठीक है, एक इटरेशन, जब आपको मल्टीपल टाइम सेम काम करना है, जैसे मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं, एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, सिमिलरली मैं खाता जा रहा हूं, दैट इज ए लूप। ओके, तो मान लो आपके पास एक टॉफी का डब्बा है जिसमें 5 टॉफियां आपके पास रखी है। हर बार आप एक टॉफी उठा के खाते हो, तो जो डब्बा हुआ जिसके अंदर से आप टॉफी निकाल रहे हो वो हुई आपकी लिस्ट। ओके, जो मैंने आपको डेटा टाइप अभी बताया है। हर एक टॉफी उस डब्बे का एक एलिमेंट है, जो कि यहां पे मैंने मेंशन किया है। हर एक टॉफी इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। देन फॉर लूप, हर टॉफी उठाओ खाओ जब तक डब्बा खाली ना हो जाए। दैट इज द रोल ऑफ फॉर लूप। अब यहां पे मैं फॉर लूप का एग्जांपल दूं तो देखिए, फॉर एक मैंने यहां पे वेरिएबल बनाया फ्रूट इन फ्रूट्स। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ये है मेरा डब्बा, ये हुआ मेरा डब्बा फ्रूट्स, और ये है मेरा हाथ उठाने वाला इटरेटर। ये है इटरेबल और ये है इटरेटर, जो मेरा काम करके देगा। जो डब्बे वाली स्टोरी मैंने आपको बताई, उस सिचुएशन में जो काम मेरा हाथ कर रहा है वो काम करेगा फ्रूट। फ्रूट्स के अंदर से एक एक एलिमेंट को उठाएगा। सिमिलरली आपने यहां पे ऑलरेडी फ्रूट बना लिया है। ऊपर फ्रूट में हमारे पास एप्पल है, बनाना है, चेरी है। ओके, एप्पल, बनाना, चेरी ऊपर है हमारे पास ऑलरेडी। तो फ्रूट एक एक करके उनको सबको प्रिंट करता जाएगा यहां पे। दैट्स हाउ लूप वर्क्स। अब वाइल लूप का काम क्या है, देखिए, वाइल लूप का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप एक कंडीशन देते हो, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तो पाइथन वो काम बार बार करता रहेगा। ये काम है वाइल लूप का। ओके, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, लूप रुक जाता है। टिल द एंड ऑफ द कंडीशन ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मैं देख रहा हूं यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखिए, n इक्वल टू 3 वाइल n इज ग्रेटर देन 0, ये हमने दे दिया वाइल लूप। तो हमें 0 पे जाके रुक जाना है। अगर मैंने यहां इक्वल टू दे दिया ना, तो एक कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब ये 0 को भी कंसिडर करेगा। अब आपको प्रिंट करना है एक टेक्स्ट काउंटडाउन, एंड देन आपको रिजॉल्व करनी है वैल्यू n की। तो हर एक इटरेशन के साथ n की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है n इक्वल टू माइनस के साथ, तो बेसिकली ये n-1 है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, पाइथन में आपको जब माइनस का एक सिंबलाइजेशन देना है, जब आप कोई वैल्यू सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको उस वैल्यू माइनस इक्वल टू 1 लिखना है, या माइनस इक्वल टू दो सब्सट्रैक्ट करना है तो 2 लिख दीजिए, 3 करना है तो 3 लिख दीजिए। सिमिलरली अब इसको यहां पे रन करो, ये देखो काउंटडाउन 0 तक चला गया। और अगर मैं यहां पे कर दूंगा खाली इक्वल टू, तो खाली 1 तक आएगा। अब हो क्या रहा है यहां पे, देखो n की वैल्यू सबसे पहले 3 पास हुई, 3 0 से बड़ा है,
उसने 3 को प्रिंट कर दिया, फिर नीचे गए 3, सो 3 माइनस 1 इज 2। अब ये जो 2 की वैल्यू है ये वापस ऊपर आई यहाँ पे, n इक्वल टू 2 हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से प्रिंट कर दो, फिर 2 नीचे आया, 2 माइनस 1 हो गया, अब 1 हो गया, 1 वापस जाएगा यहाँ पे ऊपर, 1 इज ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन ट्रू है, और फिर से उसको प्रिंट कर दो। तो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो उस काम को बैक टू बैक करता रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं स्लाइस ऑपरेटर को। देखिए स्लाइस ऑपरेटर जो है, इट यूज टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ लिस्ट और स्ट्रिंग। सिंपल, जो मैंने आपको अभी ऊपर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी बताया था, इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये वाला। ओके, तो स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहां पे आपको इंडेक्स की पोजीशंस देनी पड़ती है कि आप एक पूरे स्ट्रिंग में से स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, एंडिंग पोजीशन क्या होगी, वो आपको निकालनी है वैल्यू। अब इसमें एक कैच होता है, यहां पे मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए 6। अब इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, अभी आप खाली इतना पोर्शन देखो जो मैंने हाईलाइट करा है। यहां पे अगर आप देखोगे इस पोर्शन में, तो यहां पे 1 2 4 की बात हो रही है, ये इंडेक्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स की नहीं। अब यहां पे एलिमेंट्स पे इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, तो जो आपका let me make it clear so that you can understand it better। जो इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, तो जो पहला एलिमेंट होता है ये 0 इंडेक्स है, दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2 3 4 5। अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है तो ये -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5 और 0 है -6। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू दे रहा हूं 1 to 4, तो मैं 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अब 1 to 4 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ जो आपकी वैल्यू है, फोर्थ आपका बेसिकली ये वाला इंडेक्स है। लेकिन कैच ये है कि जब हम इंडेक्सिंग देते हैं तो इस फोर्थ इंडेक्स को ये कैच नहीं करता, ये आपको 1 2 एंड 3 देगा। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टिल फोर्थ, नॉट फोर्थ, टिल फोर्थ, तो बेसिकली 3 तक। और अब आपको मैं ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। शिफ्ट एंटर, ये देखिए आउटपुट आया 1 2 3। अब ये जो वैल्यू उसके साथ में आई है 5 4 3 2 1, ये है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो ये एक ट्रिक है, बेसिकली आप पूरी स्ट्रिंग को, पूरी ही लिस्ट को आप एकदम उसका ऑर्डर चेंज कर देना चाहते हो, तो दैट्स व्हाई वी डू दिस एक्टिविटी कि पूरी स्ट्रिंग का ही मैंने रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। दिस बेसिकली डू रिवर्स द स्ट्रिंग और यू कैन से लिस्ट। सिंपल, ये हमेशा यूज होता है डबल कोलन 2 times -1, तो दिस इज वेरी इजी। लेट्स गो टू सेट्स नाउ। set is basically used to store the unique value, okay, and it's unordered। जैसे list and tuple है वो ordered collection of data होता है, ये unordered होता है। बट इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये डुप्लीकेट्स को हैंडल नहीं करता, ये रिमूव कर देता है सीधा डुप्लीकेट्स को। तो डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं रख सकते सेट के अंदर। अब सेट को आइडेंटिफाई इन वाले ब्रेसिस से किया जाता है, ये जो ब्रेसिस हैं यहाँ पे देखो, इन ब्रेसिस से सेट को आइडेंटिफाई करा जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3,3,3, कितने सारे एलिमेंट आ गए हमारे पास। ओके, अब मैं इसको रन करूं, शिफ्ट एंटर, आउटपुट में खाली 1 2 3 आ रहा है। और अगर मैं यहां पे 5 लिख दूं, ओके, इसको रन करता हूं, देखो इसने सारे यूनिक एलिमेंट पिक करे हैं और जो डुप्लीकेट्स हैं उनको इसने रिमूव कर दिया खुद से। तो चलते हैं आगे, अब डिक्शनरी समझते हैं। डिक्शनरी इज ऑल अबाउट की वैल्यू पेयर। एक की होता है, एक उसकी वैल्यू होती है। जैसे जो आपके वेरिएबल का नाम है, यहां पे आपका वेरिएबल है नेम, तो नेम आपका क्या हुआ, की। रजत उसकी वैल्यू। सिमिलरली स्कोर एक वेरिएबल है, स्कोर इज द की, देन 95 उसकी वैल्यू। सिमिलरली इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और नोटिस करिए, देखिए यहां पे डिक्शनरी का जो ब्रेसिस है वो भी सेम है एंड
सेट के जो ब्रेसेस हैं वो भी सेम है। तो ये याद रखना, सेट में और डिक्शनरी में सेम टाइम के ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं, एंड डिक्शनरी सॉरी लिस्ट एंड टपल में सेम टाइप के नहीं थे, वो डिफरेंट थे, वो आपने ध्यान दिया होगा ऊपर। तो सारे डेटा टाइप क्लियर हो गए। अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, इट्स द क्विकेस्ट वे टू बिल्ड कलेक्शंस बेसिकली। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। दिस इज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। वाई? बिकॉज ये बड़े से बड़े कोड को छोटे वे में कन्वर्ट कर देता है। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा समझाता हूं विद एग्जाम्पल। मैंने एक लूप लिखा, यहां पे मैंने एक लूप लिखा, स्क्वायर इक्वल टू मैंने ब्लैंक रख दिया, फॉर लूप लगाया, इटरेटर दिया और रेंज दे दी 5 तक। तो रेंज मेरा जो फंक्शन है वो 5 तक मेरे एलिमेंट जनरेट कर देगा, रैंडम यहां पे जनरेट हो जाएंगे 5। रेंज इज अ फंक्शन विच इज अ इनबिल्ट पाइथन फंक्शन जो आपको नंबर जनरेट करके देता है या रेंज जनरेट करके देता है। सो यहां पे मैंने इसीलिए स्क्वायर को ब्लैंक रख दिया। फॉर आई इन दिस रेंज, स्क्वायर को कॉल करा डॉट अपेंड आई, जो कि मेरा इटरेटर है, की पावर 2। तो बेसिकली जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे, नॉट रैंडम नंबर इज अ रॉन्ग वर्ड है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। जो आपकी रेंज जनरेट होगी 0 से लेके 5 तक, उसका आपको स्क्वायर करना है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। सो यहां पे जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, रन करूंगा, तो आप देखो 0 का स्क्वायर 0, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बट मुझे एक अच्छा खासा लंबा कोड यहां पे लिखना पड़ा है। कितनी लाइन का? 1 2 3 4। अब मुझे चाहिए कि मुझे इन 4 लाइन के कोड को एक सिंगल लाइन के कोड में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आता है पिक्चर में। ये जो 2 लाइन का कोड है ना, ये कोड इज इक्वल टू द सेम कोड जो आपने अभी रन करा है। फॉर लूप वॉर लूप की कोई मल्टीपल लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन में सब कुछ लिख सकते हैं। यहां पे देखो, एक वैल्यू बनाई वेरिएबल इक्वल टू आई की पावर 2, पहले मैंने स्क्वायर कर दिया। ओके, फॉर लूप लगा दिया। देखो, पूरा फॉर लूप उठा के एज इट इज नीचे ले आओ। इंडेंटेशन का भी ध्यान नहीं रखना, यहां पे नीचे इंडेंटेशन का कोई ध्यान नहीं रखना। पूरी आपकी फॉर लूप की कंडीशन लगा दी, और उसके बाद ये देखो, आपने जो इतना सब कुछ लिखा ना, स्क्वायर अपेंड दिस दैट, ये सब कुछ ना लिख के आपको सिंपली वो कंडीशन देनी है, आई का स्क्वायर। अब इसका आउटपुट रन करके देखते हैं, ये देखो सेम आउटपुट है। ओके, सो दैट्स व्हाई लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो एंटायर लूप को अपेंड करके एक सिंगल लाइन के लॉजिक में कन्वर्ट कर देता है। इट्स लाइक राइटिंग अ फुल लूप इनसाइड 2 ब्रैकेट्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी करा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, आई थिंक सबको आना चाहिए। एक कंडीशन, उसका आउटपुट, तो पूरा एक फ्लो बना दिया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ने हमारे लिए, जो कि हमें मल्टीपल लाइन में करना था। अब चलते हैं, देखिए फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन जैसे नाम से ही, इट्स ए रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। एक बार मैंने फंक्शन बना दिया तो उसको हमेशा रीयूज कर सकता हूं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? डेफ कीवर्ड हम यूज करते हैं, देन फंक्शन का नाम आता है, उसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। कि फंक्शन के अंदर अगर मुझे मैथमेटिक्स परफॉर्म करना है तो मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। पोजिशनल कीवर्ड 2 टाइप के होते हैं। देखिए 2 टाइप के यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे ये जो नेम है, दिस इज अ पैरामीटर। 2 टाइप के होते हैं, पोजिशनल, सॉरी अबाउट माई राइटिंग, पोजिशनल एंड दूसरा होता है कीवर्ड। तो पोजिशनल क्या होते हैं? जो कि सीक्वेंशियली चलते हैं, और कीवर्ड्स क्या होते हैं? इट्स लाइक की वैल्यू पेयर, जैसे अभी आपको मैंने समझाया। अभी आप कोर्स में आगे देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको पीस को अगर मैं रन करूं तो आप देखिए, इस फंक्शन में मैंने क्या करा, एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया, उसमें नाम डाल दिया कि जिसको भी आपका ग्रीटिंग करना है तो आप वो नाम एज ए इनपुट ले लो। रिटर्न वर्ड अगेन यूज करते हैं, ये भी सिंटेक्स का पार्ट है, बिकॉज ये रिटर्न करता है इस फंक्शन को, ये पूरी वैल्यू रिटर्न करके देगा इस फंक्शन को, जो कि फिर आप आगे प्रिंट कराओगे फंक्शन को कॉल करने के बाद। तो ये डिफाइन हुआ, ये रिटर्न हुआ, और यहां पे फंक्शन कॉल हुआ। 3 फेजेस में ये चला। अब क्या हो रहा है? रिटर्न एफ स्ट्रिंग हेलो एंड देन नेम। नेम हम इस तरह से क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस वैल्यू को बेसिकली रिजॉल्व करवाना है। और एफ स्ट्रिंग जो है ना, आप देखो ये एफ स्ट्रिंग हमने इसलिए डाला है ताकि इसके अंदर पाइथन को पता रहे
कि कौन सा मैसेज प्रिंट करना है और कौन सी वैल्यू को रिजॉल्व कराना है। यहां पे हमें हेलो प्रिंट कराना है, और जो इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर आप चीज वैल्यू दे दोगे ना, उसको ये रिजॉल्व करेगा। दैट्स वाई जो आउटपुट है ना हेलो रजत आया, क्योंकि मैंने क्या किया, प्रिंट के अंदर अपने फंक्शन को कॉल करा और बस नेम पास करा। मैंने बेसिकली इस वाली लाइन को पुल करा यहां पर, और क्या हुआ, ये नेम की वैल्यू अंदर चली गई यहां पे और ये प्रिंट होके आ गया। अब आप यहां देखो, एफ स्ट्रिंग का ये काम हुआ यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्ग्स एंड क्वार्ग्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोजिशनल पैरामीटर एंड कीवर्ड पैरामीटर। जो आर्ग्स है ये हैंडल करता है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को, जो कि एक तरीके से पोजिशनल होता है, एंड क्वार्ग्स हैंडल करता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को। अल्टीमेटली लॉजिक वही है जो मैंने आपको बोला। ये आर्ग्स जो है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करता है या रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करता है, एंड args let you pass multiple value, it collects into a tuple. So basically वो चीज आप अभी इग्नोर करो, आप जस्ट इतना याद रखना कि args का काम है मल्टीपल पोजिशनल पैरामीटर को हैंडल करना और quargs का काम है कीवर्ड पैरामीटर्स को हैंडल करना। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब डेफ कीवर्ड का यूज करके मैंने एक फंक्शन बनाया, एड ऑल, वेरी मच इजी। देन मैंने उसके अंदर सिंपल ये डाल दिया। मुझे पता नहीं है कि कितने पैरामीटर मेरा यूजर देने वाला है, तो मैंने आर्ग्स डाल दिया, बट मुझे इतना पता था कि पोजिशनल पैरामीटर होने वाला है। ठीक है, अब मैंने रिटर्न यूज करा एंड देन एक फंक्शन करा सम ऑफ आर्ग्स, मतलब इन्हीं का सम कर दिया मैंने यहां पे, कि जितनी भी वैल्यू आएंगी, जितने भी नंबर्स कोई प्रोवाइड करेगा एज ए यूजर, उनका सम कर देना है। देन प्रिंट करा, प्रिंट को कॉल करके उसके अंदर फंक्शन कॉल करा। इसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। यहां पे मैंने फंक्शन कॉल करा है, देन सिंपल 1 2 3 4 पास कर दिया। अब क्या आएगा आउटपुट में बताइए, सम दिया है ना मैंने, तो 1 2 3 4 का सम कितना होता है, अभी आप लोगों को आउटपुट में दिखाऊंगा। ओके, नाउ सिमिलरली एक और फंक्शन बनाया, डिस्प्ले इन्फो, यहां पे मैंने क्वार्ग्स पास कर दिया। अच्छा, ये जरूर याद रखना कि आर्ग्स के साथ सिंगल एस्ट्रिक आता है, क्वार्ग्स के साथ 2 एस्ट्रिक आते हैं। ओके, देन रिटर्न करा क्वार्ग्स को एंड प्रिंट कराया। क्वार्ग्स के अंदर यहाँ पे जो मेरे पैरामीटर्स हैं वो मैं डायरेक्टली प्रिंट में भी पास कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने आर्ग्स को कॉल करा, क्वार्ग्स में मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मैं ऐसी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिकल सम और स्टैटिस्टिकल कुछ नहीं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे क्वार्ग्स में, सिंपल प्रिंट करा रहा हूँ। तो रिटर्न क्वार्ग्स, डिस्प्ले इन्फो, हमने यहाँ पे कॉल कर लिया इस फंक्शन को, इस लाइन में फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो। देन नेम पास करा, नेम रजत पास कर दिया, रोल डेटा साइंटिस्ट पास कर दिया। अब 2 आउटपुट आएंगे, शिफ्ट एंटर दबा के। नेम, अच्छा नेम से पहले देखिए आउटपुट ये 10, बिकॉज 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 10 होता है दोस्तों। और क्वार्ग्स में अगर आप देखो तो क्वार्ग्स में आपका आउटपुट क्या है, की वैल्यू पेयर, जो कि हम बेसिकली चाहते थे कि हमारा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में आ जाए, तो वो प्रॉपर्ली आ गया, नेम रजत, रोल डेटा साइंटिस्ट। आर्ग्स एंड क्वार्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। कोई क्वेश्चन कंसर्न हो कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू दैट। स्कोप किस तरह से डिफाइन किया जाता है एक वेरिएबल का, स्कोप कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने वैल्यू दी x की, x = 5। अब मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट स्कोप, फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा, यहां पे मैंने इंडेंटेशन दिया और ग्लोबल कीवर्ड का यूज करा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल x, तो मैंने क्या करा, x को यहां ग्लोबल बना दिया। अब जो x है ये ग्लोबल वैल्यू है, इसको ग्लोबल बनाने का मतलब क्या है, पूरे पाइथन के कोड में आप किसी और कोड में भी x की वैल्यू यूज करोगे तो वो ग्लोबल वैल्यू आएगी, बट मैंने जैसे ही इसको ग्लोबल डिक्लेयर करा, मैंने इसकी वैल्यू रीअसाइन कर दी 10, तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ग्लोबल वेरिएबल की नई वैल्यू क्या है, 10। ओके, अब मैंने फंक्शन को सिंपल कॉल कर लिया, ये देखो फंक्शन को कॉल कर लिया और फिर क्या करा, प्रिंट, ये तो इतनी स्ट्रिंग तो प्रिंट होगी, उसके बाद यहां खाली x की वैल्यू रिजॉल्व होगी। फंक्शन को कॉल करके वैल्यू प्रिंट करा ली। अब इसीलिए x की वैल्यू यहां 10 आई है, 5 नहीं आई है। अगर मैं यहां लेट्स से इसको ग्लोबल ना बनाऊं, ठीक है, लोकल रखते हैं, लोकल कुछ होता ही नहीं है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आपको लोकल वर्ड यूज करना है, यहां पे आपको फिर कुछ नहीं करना। अगर मैं लोकल हटा देता हूं, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डू यू थिंक दिस विल रन, नो, बिकॉज इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा इसका। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडेंटेशन करेक्ट हुई है,
डू यू थिंक व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? शिफ्ट एंटर 5, जबकि आप तो 10 भी असाइन कर रहे हो। 5 इसलिए आया है क्योंकि अभी ये ग्लोबल नहीं बना है। इंटरनल वैल्यू जो है वो अंदर है इसके फंक्शन के, जो फंक्शन के बाहर जो x की वैल्यू है वो 5 है, और फंक्शन को मैंने जब कॉल करा ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। देखो फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 10 है, लेकिन ग्लोबल वैल्यू इस टाइम 5 है, तो इसलिए यहां पे 5 प्रिंट हुआ है। अर्लियर यहां पे 10 प्रिंट हो रहा था, अब फिर से रन करूं इसको, 10 आएगा। ओके, अब बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। सबसे पहले तो एरर्स कैन बी कॉट यूजिंग ट्राई एंड कैच का एक पूरा ब्लॉक बनाएंगे, जिससे कि एक्सेप्शंस को कैच किया जाता है। मोस्टली कई बार आपका क्या होता है, जब आप स्कोर कार्ड बनाते हो या कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो डिविजिबल बाय 0 एरर आती है, और ये बहुत ही कॉमन एरर है, इसको हमें यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे एक ट्राई का ब्लॉक डाल दो, अगेन इंडेंटेशन मार्क आएगा, प्रिंट 10 डिवाइड बाय 0, तो यहां पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा सिस्टम, 0 डिविजिबल एरर, तो जिससे कि सामने वाले को पता चल जाएगा ये एरर आई है। डिवीजन 0 से करना इम्पॉसिबल है, हर कोई ये जानता है। अगर आपको नहीं पता, सो जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा फंक्शन, जिसको अनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। इट्स यूजफुल विद मैप एंड फिल्टर। मैप एंड फिल्टर का अपना अपना काम है, आपको एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझाता हूं, बट जब भी बात आती है अनोनिमस फंक्शन की, ऑलवेज रिमेंबर दैट अनोनिमस फंक्शन मीन्स व्हाट? लैम्डा, एंड मैप एंड फिल्टर आर यूज्ड विद लैम्डा। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझो, सिंपल एग्जाम्पल देखो, एक मैंने बनाई लिस्ट, यहां पे मेरे लिस्ट बन गई नम्स के नाम से। अब मैंने क्या किया, एक और नई लिस्ट बना रहा हूं, इसको अंदर से समझो। मैंने क्या किया, लेमडा n कोलन n स्क्वायर, तो मैंने यहां पे अपनी कंडीशन दे दी। ओके, ऊपर जब हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया था वहां पे भी मैंने कंडीशन दी थी सबसे पहले, तो यहां पे मैंने लेमडा के साथ अपनी कंडीशन दे दी कि n स्क्वायर करना, सबसे पहले एक वैल्यू उठाना नम्स के अंदर से। यहां नम जो है ये क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहां 1 2 3 4 5 अज्यूम करो। उसका पहली एलिमेंट उठा n में, उसका स्क्वायर हो गया। दूसरा एलिमेंट उठा, फिर उसका स्क्वायर हो गया। तीसरा एलिमेंट उठा, फिर उसका स्क्वायर किया। फोर्थ एलिमेंट उठेगा, फिर उसका स्क्वायर होगा। फिफ्थ एलिमेंट उठेगा, फिर उसका स्क्वायर होगा। एंड सिमिलरली अब इसका जो आउटपुट आएगा, मैं यहां पे मैप यूज कर रहा हूं, देखो स्क्वायर्ड के साथ मैंने मैप यूज करा है, क्यों? Because this applies the given function to each element in the iterable। इटरेबल क्या है, मेरी लिस्ट। मैप का काम है हर एक एलिमेंट के ऊपर वो वैल्यू को, वो कंडीशन को अप्लाई करना, वो काम यहां पे हो रहा है। अब फिल्टर में भी क्या कर रहे हैं, देखो फिल्टर में मैं कर रहा हूं डिवाइड। अगर नम को यहां पास करो, अगर आपकी जो वैल्यू है उसको डिवाइड करके 2 से जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, तो वो प्रिंट करे। अच्छा, यहां पे मैं फिल्टर यूज कर रहा हूं। अब फिल्टर का क्या यूज है, देखो मैप का तो आपको समझ में आया, फिल्टर का यूज है, इट कीप्स ओनली दोज एलिमेंट फ्रॉम द इटरेबल फॉर विच द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। ओके, फॉर विच द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू, तो यहां पे ट्रू किस किस के लिए आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 है, इसके लिए ट्रू आएगा। 4 को भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है। अगर आप यहां 6 ऐड कर दोगे तो 6 भी आएगा आउटपुट में। अब मैंने क्या करा, तीनों का प्रिंट कराता हूं, तीनों को, नम्स को भी प्रिंट कराया, स्क्वायर्ड को भी प्रिंट कराया, इवन नंबर्स को भी प्रिंट कराया। ये देखो नम्स की वैल्यू, उसके बाद आपकी स्क्वायर वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, एंड देन ये 2 वैल्यू आपकी फिल्टर के थ्रू। तो पूरी तरह से क्लियर है। देखिए मैप का यूज होता है किसी पर्टिकुलर आइटम इटरेबल के ऊपर, हर एक आइटम पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो वहां पे हम यूज करते हैं मैप का। एंड बेसिकली जो आपका फिल्टर है, इट कीप्स ओनली दोज आइटम्स फ्रॉम द इटरेबल फॉर विच द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। ओके, प्रिटी मच इजी, सिंगल वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स टू रिमेंबर। अब बात करते हैं एफ स्ट्रिंग की। अब एफ स्ट्रिंग का क्या काम होता है, देखो एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट्स स्ट्रिंग्स इजीली वेरिएबल इनसाइड दिस वैल्यू। हमने एफ स्ट्रिंग ऑलरेडी ऊपर यूज किया था, ताकि इनको एज अ वेरिएबल रिजॉल्व करा जाए। जो इस तरह के कोड्स के अंदर वैल्यू है उनको आप एज अ वेरिएबल रिजॉल्व करोगे, बाकी सारी चीजों को एज अ स्ट्रिंग सिंपल प्रिंट कर दोगे। एंटर, माई नेम इज रजत, रजत को नेम में इसने रिजॉल्व करा, देन एज 32,
तो यहाँ पे 32 रिजॉल्व कर लिया। तो ये था देखिए बेसिक्स एंड एडवांस ऑफ पाइथन। हमने बात कर ली अभी तक कोर कॉन्सेप्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए। अब हम बात करेंगे नंपी एंड पांडास के बारे में। यहां पे आप सबसे पहले नंपी को समझिए। देखिए नंपी एरेज आर एफिशिएंट कंटेनर, दे सपोर्ट वेक्टराइजेशन ऑपरेशंस, फास्टेस्ट कंप्यूटेशन, दे आर वेरी फास्ट, ओके, बिकॉज ये एक मैथमेटिकल लाइब्रेरी है। नंपी एरे आर मच मोर क्विकर देन पाइथन ओन डेटा टाइप्स, जैसे कि लिस्ट है, टपल है। जब लार्ज डेटा टाइप की बात आती है तो वो सिंगुलर जो आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स हैं, बेसिकली लिस्ट, टपल, वो लीनियर डेटा टाइप्स हैं मोर ओवर, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर को स्टोर नहीं कर सकते, उनकी जो स्पीड है वो भी स्लो है कंपेयर टू नंपी एरे। सो दिस इज मच मोर मेमोरी एफिशिएंट, दे यूज less memory because all elements are of same type. What is an array? Array is a homogeneous data types, okay, I think all of you know that. Then vectorized operation, you can do element wise maths without any loops very easily. I'll show it to you. Then convenient function, numpy provide built-in function for maths, statistics and linear algebra like mean, median, mode and all of that. And then multi-dimensional support, you can easily work with metrics, image and higher dimension data. Okay, now that's very useful. So let's see the example. सबसे पहले numpy library जो होती है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये पैकेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं आते किसी भी सिस्टम में। तो सबसे पहले इंपोर्ट नंपी एज एनपी, हम यहाँ पे एक अलियास दे रहे हैं, एनपी नाम का अलियास। देन एक एरे बनाया, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, रजत लिख लो, राम लिख लो, रावण लिख लो, इट्स ओके। एनपी अलियास को कॉल करा डॉट एरे, ये है फंक्शनैलिटी, क्योंकि सारे सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप है। देन एक और मैंने एरे बनाया मैथ, उसके अंदर वैल्यू मैंने दे दी एरे के अंदर एरे, ओके। आप यहां देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट दिखाई दे रही है, ये एक सब लिस्ट हो गई, ये दूसरी सब लिस्ट हो गई। तो हम एक सिंगल लिस्ट के अंदर मल्टीपल सब लिस्ट भी दे सकते हैं। बस यहां पे अब ये इसको एरे में कन्वर्ट करेगा। तो हमने यहां पे तो सिंगल लिस्ट पास कर दी, इसके अंदर एरे में कन्वर्ट हो जाएगी ये लिस्ट। यहां पे हमने दो लिस्टें पास करी हैं, तो ये क्या क्रिएट करके देगा हमें 2D एरे। 2D एरे मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड। आप देखो ये आउटपुट आया आपके पहले वाले एरे का, इसका आउटपुट वो आया। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब आपको खाली 2D एरे का आउटपुट दिखाता हूं एक साथ। ये देखिए यहां से आपका आउटपुट शुरू हुआ 1 2 एंड देन 3 4। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। ये 2D एरे हुआ। अब ये इसका जो टाइप है इस टाइम वो क्या है, इसका जो टाइप है नंपी एरे है, ओके। यहां पे मैं लिखूं अगर टाइप मैट, ये देखिए नंपी एंड डायमेंशनल एरे। तो टाइप फंक्शन का यूज करके आप किसी का भी डेटा टाइप चेक कर सकते हो। अब चलते हैं एक एग्जांपल देखते हैं 3D एरे का। यहाँ पे 3D एरे क्यों है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट आ गए, तो इसको जब आप प्रिंट करने जाओगे तो आपको 3D एरे मिलेगा। ये आपका 3D एरे है, इसका भी डेटा टाइप चेक करोगे तो ND एरे ही आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नंपी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। वर्क सिमिलर टू पाइथन, जैसे लिस्ट में होता है सेम वही है। देखिए 0 इंडेक्स, -1 इंडेक्स एंड देन 1 से शुरू करेगा एंड 3rd इंडेक्स तक जाएगा, लेकिन 3rd इंडेक्स के एलिमेंट को पिक नहीं करेगा, ओके। सिंपली यहां पे प्रिंट करोगे 0 to 1, ये भी क्लियर है। एंड देन ये वाला आपको थोड़ा ट्रिकी दिखाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो यहां पे हमारे आउटपुट आया है 1 and 3। तो इसने फर्स्ट कॉलम को उठा के दिया है बेसिकली। एनडी एरे के अंदर ये जो फंक्शनैलिटी है ना, ये यूज करती है फर्स्ट फुल कॉलम को उठा के देना। तो आपको पूरा कॉलम उठाना था, फर्स्ट कॉलम उठाना था। 1 और 3 इसने स्लाइस कर दिया कॉलम का, तो बेसिकली कॉलम लेवल पे स्लाइसिंग हुई है। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्रॉडकास्टिंग। अलाउ ऑपरेशंस ऑन एरे ऑफ डिफरेंट शेप्स। इसका मतलब क्या है, आपको एक ब्रॉडकास्टिंग करनी है। बेसिकली आप चाहते हो कि आपके सारे एलिमेंट आपकी बात माने, उसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट करना। ARR2 मैंने एक नया एरे बनाया जिसमें np.array को कॉल करा। अब ARR तो मैंने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, ARR की वैल्यू ऊपर हमारी ऑलरेडी गिवन है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं हम,
सिंपली आपने प्रिंट के अंदर लिख दिया, इस एरे को इस एरे में जोड़ दो, तो रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट होगा ना ARR के अंदर, ARR2 तो यहां पे आपको विजिबल है। अब ARR दिखाता हूं आपको, ARR क्या है, ये यहां पे बनाया ना हमने ARR सबसे ऊपर, यहां पे ये आया हमारा ARR। तो ARR की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 को अब नीचे हम करेंगे ऐड ब्रॉडकास्टिंग का यूज करके। तो ब्रॉडकास्टिंग का काम ही ये है बेसिकली मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना। अब 1 2 3 4, तो इन सब के अंदर वो वैल्यू ऐड हो गई, ये 11 हो गया, ये 22, ये 33, ये 44। ओके, अब बात होगी नंपी वेक्टराइज्ड ऑपरेशन की। यहां पे आप क्या करोगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है, तो ये बहुत फास्ट है। पाइथन के लूप्स को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो दैट्स व्हाई आई वुड से यू शुड यूज दिस। नाउ सिंपली प्रिंट ARR स्क्वायर। ये देखिए कितना इजीली इसने आपको स्क्वायर करके दे दिया, राइट। सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट शुड बी यूज्ड। आपको ये यूज करना चाहिए अप्लाई मेथड का, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए अगर आप चीजों को फटाफट से एग्जीक्यूट करना चाहते हो। वेक्टराइजेशन का मीनिंग यही है। नाउ लेट्स गो टू नंपी स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, परसेंटेजेस, ऑल ऑफ दैट सिंपल उसके लिए फंक्शन होते हैं। देखिए प्रिंट आपको करना है, कुछ भी मैसेज आप यहां प्रिंट करो, ये तो आपकी चॉइस है, बट मेन फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शन है ये ARR का मीन निकालो, देन ARR का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, ARR की परसेंटेजेस निकालो। ओके, तो इस तरह से आप ये कोई भी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो, सिंपल। अब बात करते हैं, देखिए पाइथन के रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए नंपी का कैसे यूज किया जाता है। तो उसके लिए सिंपल एक पैकेज होता है रैंडम, उसके अंदर रैंड को हम यूज करते हैं। सो हमें यहाँ पे जनरेट करने हैं 0 से 1 से लेके 100 के बीच के रैंडम नंबर्स, और कोई भी 5 रैंडम नंबर। तो जितनी भी बार मैं इसको रन करूंगा हर बार आउटपुट अलग आएगा। लेट्स गो अप, आई थिंक ये स्विच करके नीचे आ गया एक्चुअली, मैंने क्योंकि शिफ्ट एंटर दबा दिया तो ये नेक्स्ट सेल पे मूव हो गया। अब यहीं पे रहते हैं, दोबारा शिफ्ट एंटर करता हूं, फिर से चेंज हो गए, फिर से यहीं पे आते हैं, फिर से शिफ्ट एंटर करता हूं। तो इस तरह से आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। अब चलते हैं देखिए पाइथन की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं देखिए पांडास की तरफ। पांडास की सीरीज और डेटा फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर कोई पांडास को ही सीखना चाहता है एक्चुअली, और आपको आना भी चाहिए बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। पांडास के अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम को यूज किया जाता है। पांडास इज बेसिकली बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ नंपी एरे। नंपी एरे की लेकिन लिमिटेशंस है, वो सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए बेसिकली पांडास बनाई गई थी। बेसिकली सीरीज भी शुरू में यूज होती थी, सीरीज बट उतना अब यूज नहीं होता है, अब डेटा फ्रेम यूज होता है। डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम कुछ नहीं, सिंपल जैसे हमारी RDBMS के अंदर टेबल्स होती हैं, उसी को डेटा फ्रेम कहा जाता है पाइथन के अंदर, पांडास के अंदर स्पेसिफिकली। सो हियर आर 5 इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स अबाउट पांडास, जो कि एब्सोल्यूट बिगिनर है। डेटा हैंडलिंग लाइब्रेरी है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, डेटा को एनालिसिस और मैनिपुलेट करती है। देखिए की डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर 2 हैं, 1D के लिए सीरीज है, 2D के लिए डेटा फ्रेम है, 3D के लिए भी डेटा फ्रेम ही यूज होता है। देन डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, हमेशा यूज होती है डेटा क्लीनिंग में। देन डेटा ऑपरेटर्स बहुत सारी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती हैं, मर्जिंग का, ग्रुपिंग का, फिल्टरिंग का, एग्रीगेशन का, बहुत सारे फंक्शंस आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप पांडास को यूज करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट CSV फाइल रीड कर सकते हो, CSV फाइल के अंदर राइट कर सकते हो, किसी लोकेशन पे कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे यूज हैं। अच्छा, NumPy is fast numeric computation but not designed for labeled structured mixed data. That's why pandas is there, because relational database के अंदर tables को properly manipulate करने के लिए हमें pandas की जरूरत पड़ती है. That's where pandas comes into picture. Let's go on. Let's understand the basics of that. So import pandas जैसे हमने कर लिया सिंपल, NumPy की तरह import कर लिया. Then PD हमने एक वेरिएबल बनाया s इक्वल टू PD जो कि अलियास है पांडास का, डॉट सीरीज हमने बनाई, तो ये 1 डायमेंशनल एरे आ गया। अब पांडास का डेटा फ्रेम बनेगा। डेटा फ्रेम को कैसे बनाया जाएगा, डेटा वैल्यू असाइन करी, इस तरह से मैंने कुछ 3 कॉलम बनाए, नेम कॉलम, एज कॉलम, स्कोर, 4 नाम दे दिए, उसके अंदर 4 लोगों की एज दे दी, उनके स्कोर दे दिए। देन यहां पे बनेगा डेटा फ्रेम, DF इक्वल टू अलियास पांडास का PD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज द कीवर्ड जो हमेशा यूज होता है, उसके अंदर डेटा पास करोगे। देन प्रिंट दिस डेटा फ्रेम, सिंपल
शिफ्ट एंटर, ये आया हमारा आउटपुट। तो सबसे पहले प्रिंट हो गई हमारी सीरीज, सीरीज के बाद ये नीचे हमारा है डेटा फ्रेम। सो दिस इज द की थिंग विच वी ऑल शुड बी एबल टू डू। पांडास के अंदर डेटा फ्रेम क्रिएट करना सबको आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फिर कॉन्सेप्ट आता है पांडास की इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग में जो यूज होता है वो होता है यूज एलओसी। बेसिकली जो एलओसी है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कंपेयर टू नॉर्मल पाइथन की। जब आप स्लाइसिंग करते हो ये इसको कहते हैं लेबल बेस इंडेक्सिंग, बिकॉज दिस इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लेबल ऑफ योर कॉलम्स। ओके, तो कॉलम नेम्स के बेसिस पे यूज होता है। और इसका जो आउटपुट अगर आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आप लोग देख सकते हो, डेटा फ्रेम आपने ऑलरेडी देख लिया है, इंडेक्सिंग हो रही है 0th कॉलम के बेसिस पे, जो फर्स्ट कॉलम है जो कि आपका है नाम। ओके, अब बात करते हैं पांडास की फिल्टरिंग की। पांडास में आप डेटा को फिल्टर कैसे हो, तो सिंपल आपको कंडीशंस डालनी होती हैं, उसके लिए सिंटेक्स आपको प्रॉपर फॉलो करना है। बस डीएफ आपने ऑलरेडी बनाया है, उसके अंदर एक कॉलम है एज, वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, एंड देन अगेन द आउटपुट जो इस चीज का आएगा, जो मैंने अभी हाईलाइट करी, इस लाइन का जो आउटपुट आएगा उसको भी आप एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक नया डेटा फ्रेम बनेगा, उसको मैंने कर दिया प्रिंट। तो कितने लोगों की एज 30 से ऊपर थी, चार्ल्स की, चार्ली की और डेविड की। तो बेसिकली कितने लोगों की जो एज थी वो 30 से ऊपर है, 2 ही लोगों की, चार्ली की और डेविड की। आई थिंक दिस इज क्लियर। पांडास हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, तो ये बहुत ही यूजफुल है। फिल एनए एंड ड्रॉप एनए का यूज किया जाता है। डेटा फ्रेम 2 मैंने यहाँ पे एक बनाया जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज डाली, ये मेरी मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे नन वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा df डॉट फिल एनए विद 0। ठीक है, मैंने बेसिकली जहां पे भी मिसिंग वैल्यू आएगी वहां पे मैं चाह रहा हूं फिल एनए में आप 0 डाल दो। कई बार आप मीन डालते हो, मीडियन डालते हो, डिपेंडिंग ऑन द नीड। वो अंडरस्टैंडिंग आपको बिजनेस से लेनी पड़ेगी जब आप कभी कंपनी में काम करोगे कि आपको मीन तो यूज नहीं करना, तो यहाँ पे मीन वैल्यू निकाल के डाल देना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। और अगर आपको ड्रॉप करनी है मिसिंग वैल्यू तो ड्रॉप एनए का यूज करो। ओके, सिंपल है, कुछ इतना लॉजिक इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ईजी है यार पाइथन, आप लोगों को सीखने में बहुत आसान है। पांडास ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन, देखिए ग्रुप बाय फंक्शन हर कोई जानता है, जो पाइथन को छोड़िए, जो देखिए पांडास का जो ग्रुप बाय है ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हम सीक्वल में यूज करते हैं। तो ग्रुप बाय के साथ आप बेसिकली एक कॉलम पास करते हो और एक दूसरा कॉलम पास करते हो जिसके बेसिस पे आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज करा है। तो एग्रीगेट फंक्शन मैं निकाल रहा हूं स्कोर के बेसिस पे, मीन निकाल रहा हूं मैं स्कोर का, और ग्रुप बाय कर रहा हूं एज पे। तो हर एक ग्रुप वाइज कितना मीन स्कोर आ रहा है वो मैंने यहां पे निकाल लिया। देन चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है पांडास का मर्ज एंड ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं करना, सिंपल यहां पे आपको एक ये जो बेसिकली सिंटेक्स है, सिंटेक्स याद करना है। एक डेटा फ्रेम 3 बनाया pd डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें मैंने रखा नेम, डिपार्टमेंट, 2 लोगों का, एंड देन मर्ज कर दिया pd डॉट मर्ज, जो df हमने ऊपर बनाया था उसके साथ 2 नए लोग ऐड होंगे df3 में, एंड देन ऑन प्राइमरी की नेम, प्राइमरी की कोई रिप्रेजेंट करते हैं ऑन से, एंड हाउ विच टाइप ऑफ ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन क्या लगाना है, तो यहां पे मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूं। तो यहां पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और आप देख सकते हो कि 2 नए नाम हमारे साथ यहां पॉपुलेट हो जाएंगे। नाउ लेट्स गो टू अप्लाई एंड लेमडा। आई थिंक आपको ये क्लियर है, इसमें भी ये सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करता है। तो जब मैं यहां कर रहा हूं स्कोर के ऊपर एक कॉलम है मेरा जिससे मैं एक नया कॉलम बनाना चाह रहा हूं, एंड अप्लाई कर रहा हूं एक लॉजिक कि हर एक वैल्यू में 5 ऐड कर दें। तो जो पुराना डेटा फ्रेम था उसमें स्कोर की वैल्यू थी 85, 90, 95 एंड 80। अब नया जो स्कोर 2 वेरिएबल मेरा बना है उसमें वैल्यू में 5 ऐड हो गया। सिंपल, ये सिंटेक्स का रट्टा मारना है, सिंटेक्स याद करना है। ओके, फीचर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, क्रिएट न्यू वेरिएबल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब है अगर आपको कोई नया वेरिएबल कैलकुलेट करना है, कोई नई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप इस कॉन्सेप्ट का वहां पर यूज करेंगे। अब देखिए सिंपल, मुझे एक नया वेरिएबल बनाना है, स्कोर का एवरेज निकालना है, तो स्कोर डिवाइडेड बाय एज, सिंपल, ये आ गया मेरा नया वेरिएबल स्कोर टू एज। ओके, अब पांडास में डेट्स कैसे हैंडल होती हैं, तो पांडास के अंदर डेट को हैंडल करने का एक यूजफुल तरीका है। तो pd डॉट डेट रेंज फंक्शन यूज होगा, और मैंने डेट का जो सीड है वो ये दे दिया। देन पीरियड मैंने दिया है 5। अभी पीरियड का क्या यूज है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आउटपुट लेट मी शो इट
after the output. So df.date नया डेटा फ्रेम बनाया, देन डेटा फ्रेम एक और मैंने बनाया जिसके अंदर मैं डेट्स डाल रहा हूं एंड वैल्यू डाल रहा हूं, रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूं, 1 से लेके 100 के बीच की 5 वैल्यू, क्योंकि मैंने ऊपर पीरियड भी 5 रखा है। 6 रखूंगा तो वहां भी मुझे 6 वैल्यू देनी पड़ेगी। अब डेट्स रैंडम 5 डेट जनरेट होके आएंगी, ये देखो, उनके अगेंस्ट हमें वैल्यू भी मिल गई। तो ये हमारी 5 डेट जनरेट करके दी हमें डेट्स ने, देन वैल्यू जनरेट करके दी हमें वैल्यू ने, ये हमारा वैल्यू, ये रही हमारी डेट्स। ये स्टार्ट हुई है सीड से, जो कि सीड था हमारा 1 जनवरी 2025। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैंडल डेट्स। ये फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड देन पांडास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल लॉजिक होता है। कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक एग्जांपल आपके सामने है, देखिए। df टू CSV फ्रॉम CSV, टू CSV मतलब टू CSV, आप बेसिकली जनरेट करना चाह रहे हो CSV, एंड देन ये डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो जाएगा। डेटा फ्रेम को लोड करके अगर आपको रीड करनी है कोई CSV तो रीड CSV फंक्शन यूज करो, उसकी पूरी यहाँ लोकेशन पास कर दो। आपने डेस्कटॉप पे रखी है तो डेस्कटॉप की पूरी लोकेशन कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देना। सिमिलरली जहां पे आपको क्रिएट करनी है उसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे पास कर देना। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्रैश कोर्स। ये उतनी ही पाइथन है जितना आपको क्रैश कोर्स में बेसिकली इस पूरे सिलेबस को समझने के लिए जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करिए। ये जो फाइल है जो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाई, ये आप मेरी गिटहब रिपोजिटरी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसको डाउनलोड कर लिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न है कमेंट करके बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।